अग्निपथ को लेकर देश भर में आग लगी हुई है और लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। क्या उत्तर प्रदेश, क्या बिहार, देश के 13 राज्यों में इस तरह के हिंसक प्रदर्शन देखने को मिले हैं। हमारे साथ जयंत चौधरी जी मौजूद हैं। आज इन्होंने किसान घाट पर मौन व्रत भी रखा था और अपना प्रदर्शन जो है विरोध प्रदर्शन जताया। जयंत जी, आज आप लोग किसान घाट पर गए थे, विधायक भी मौजूद थे। क्या संदेश देना चाहते हैं आप लोग इस मौन प्रदर्शन से, जिस तरह से आपने आज शुरुआत की है? क्योंकि किसान घाट एक ऐसा स्थान है जहाँ किसानों की निगाह पूरे देश भर की वहाँ रहती है। चौधरी चरण सिंह जी की समाधि है और आज एक बार फिर किसान वर्ग के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी हुई है। तो उस स्थान पर जाकर हमने ध्यान किया, प्रार्थना की, सरकार भी अच्छे कदम ले, व्यवहारिक फैसले ले, जनता के भावनाओं की कदर करे और साथ ही शांति भी देश भर में बनी रहे, बहाल हो। सर, जिस तरह से देखने में आ रहा है, उत्तर प्रदेश में भी ट्रेनें जलाई गई, बिहार में भी ट्रेनें जलाई गई, कई जगह हिंसक प्रदर्शन हुए हैं। इन हिंसक प्रदर्शनों के ऊपर सरकार की तरफ से अगर कहा जाए या बीजेपी की तरफ से कहा जाए तो विपक्ष को घेर रही है और कह रही विपक्ष जो है युवाओं को भी भड़का रहा है, जैसे किसानों को भड़काया गया था। ये पहले कहते थे किसान जो बैठे हैं किसान नहीं है, इनको भड़काया जा रहा है, इनको बाहर से पैसा आ रहा है, ये खालिस्तानी मूवमेंट के लोग हैं। अब नौजवानों के पीछे हाथ धो के पड़ गए वही लोग, प्रवक्ता जो बीजेपी की प्रोपेगेंडा में शामिल हैं, जो शहंशाह को नहीं कह सकते कि आप गलत कर रहे हो, लेकिन हमें गलत बताना शुरू कर देंगे। तो सच्चाई है कि ये यूथ है, अपने आप आया है और ये युवा कोई गवार नहीं है। ये बच्चे वो हैं जो बहुत काबिल हैं, जो देश की रक्षा करने के लिए तत्पर रहते हैं, बड़ी कुर्बानियाँ देना चाहते हैं और इनकी तो कदर कर लो। राष्ट्र प्रेम की बात करते हो, राष्ट्रीयता की बात करते हो, भारत माता की जय का नारा लेकर सेना के प्रति अपनी भाव को व्यक्त करके बीजेपी वाले वोट मांगते हैं और आज जब आवश्यकता पड़ रही है तो दुबक के भाग रहे हैं। सर, अगर देखा जाए तो बीते 5 दिनों में जब से हिंसक प्रदर्शन शुरू हुआ है या प्रदर्शन हो रहा है, तब से 2 बार बदलाव जो है किए जा चुके हैं अग्निपथ योजना में। पहला बदलाव ये किया गया कि इस साल जो लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं उनको, जिनकी उम्र शॉर्ट हो गई थी, उनको 2 साल बढ़ा दी गई, 21 से 23 कर दी गई आयु सीमा इस साल के लिए। और दूसरा बदलाव ये किया गया कि असम राइफल्स में भी जो मैक्सिमम आयु सीमा है उसमें बढ़ा दिया जाएगा, इन लोगों को वेटेज दिया जाएगा, 10% जो है रिजर्व की जाएगी इनके लिए सीटें। किस तरह से इस बदलाव को देखते हैं, केंद्र सरकार के कदम को देखते हैं आप? आरी और हथौड़ा लेके निकल पड़े हैं कि किसी तरह ठोका पीटी करके इसको ठीक कर लें, लेकिन जब योजना ही बेकार है, मूल ही उसका खराब है, तो ठीक नहीं हो पाएगी। और मैं आपको बता दूं, ये जो आयु की बात है, 26 मई को आर्मी का मुझे एक पत्र प्राप्त हुआ, क्योंकि मैंने प्रधानमंत्री जी से ये एक चिट्ठी लिखी थी और मांग करी थी कि आप आयु बढ़ाएं यूपीएससी में, आर्मी में, तमाम विभागों में जहां 2 साल से भर्ती नहीं खुली है। मुझे जवाब आर्मी का 25 या 26 मई को आता है कि हम ये नहीं कर सकते, क्योंकि जो नए बैचेज हैं, जो 17.5 साल की उम्र के अब हुए हैं, ये उनके अवसरों पे हनन हो जाएगा। आज वही सरकार 2 दिन में पलट रही है। लेकिन सवाल आप ये पूछिए सरकार से, 46,000 पहले साल में आप अग्निवीर बनाना चाहते हैं और पक्की नौकरी उनको आप देंगे 4 साल बाद, यानी 2026 से पहले आर्मी में देश में किसी को पक्की नौकरी मिलने वाली नहीं है। अब आप आयु भी बढ़ा दी, मतलब अब जहां पहले शायद 10 लाख आवेदन होते थे, अब और बढ़ के आएंगे और कुल पद हैं सिर्फ 46,000। तो 46,000 में कितनों को आप एडजस्ट कर लोगे? और ये कह देना कि हम वो निकल के जब आएंगे, जो रिजेक्ट हो जाएंगे, उनको हम दूसरी जगह लगा लेंगे। आज भी आर्मी का कोटा है कैपेफ में, क्या उस कोटे को आप मारोगे? कितनी भर्तियां पुलिस में हो पा रही हैं, तमाम विभागों में, प्राइवेट सेक्टर में कह रहे हैं नौकरी मिल जाएगी, आज प्राइवेट सेक्टर में आर्मी वेटरन्स को कितनी जगह मिल पा रही है? और मूल बात यह है कि क्या आप 6 महीने की ट्रेनिंग में किस तरह के सिपाही को तैयार करेंगे? बहुत टेक्निकल फील्ड है। आप आर्मरी में, आर्टिलरी में, आपके एयरफोर्स में, नेवी एयरफोर्स में तो मुझे पता है 18 महीने से कम की ट्रेनिंग नहीं है, और आर्टिलरी और आर्मरी के लिए आपको मिनिमम 6 मंथ्स की ट्रेनिंग चाहिए, 18 महीने की ट्रेनिंग चाहिए, माफ कीजिए। तो आप ये कह रहे हैं कि हम 6 महीना उनको 3 महीना ट्रेन कर देंगे और उनके बाद ये सिपाही बन जाएंगे। किस तरह के सिपाही बन पाएंगे अग्निवीर? सर, अग्निवीरों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार भी आगे आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जो अग्निवीर होंगे, रिटायर होंगे जो 4 साल बाद, उनको उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी में, पुलिस भर्ती में जो है वेटेज दिया जाएगा। इसी तरह से हरियाणा में भी फैसला किया गया है। एसएससी अर्धसैनिक पदों के लिए 60,000 पद 2018 में निकले थे, और जैसा हम बात कर रहे हैं आज दिल्ली में बैठ के, नागपुर से चल के बच्चे दिल्ली आ रहे हैं, पद यात्रा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि 5,000 के लगभग पद अभी भी खाली पड़े हैं। पुराने लंबित पद इनसे भरे नहीं जा रहे, नौकरी पुरानी दे नहीं पा रहे, और इनको आश्वासन दे रहे हैं कि तुम 4 साल में जब रिजेक्ट होकर आओगे तो हम तुम्हें वरीयता दे देंगे।
आज आर्मी के कितने वेटरन्स को आप नौकरी दे पाए हो? मजबूरी में किस तरह के काम वो करते हैं, जिन्होंने देश के ध्वज के लिए, देश की सीमाओं के लिए क्या कुछ नहीं किया। कितना सम्मान आज आप उनका रख पाते हो? लेकिन सर सरकार तो ये कह रही है कि आर्मी में भी अब लोगों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, नौकरियां मिलेंगी। 10 लाख नौकरी देने का भी वादा केंद्र सरकार कर रही है। आंकड़े देख लीजिए, 2019 में लास्ट आर्मी ने भर्ती की थी, 80,000 लोगों को नौकरी मिली थी, और वो पक्की नौकरी थी जिसमें उनको पेंशन भी, बेनिफिट्स भी, आर्थिक सुरक्षा के हर दृष्टि से सरकार उनके परिवारों के लिए जिम्मेदार है। उन 80,000 लोगों को आपने, जिनको 2019 में नौकरी दी थी, उसके बाद तो आपने नौकरी दी नहीं किसी को। अब आप 46,000 नौकरी देके अपनी वाहवाही लूटना चाह रहे हो, कह रहे हो कि हमने मौका दे दिया। 17.5 साल की उम्र में जिसको 3 साल पहले पक्की नौकरी मिल गई थी, आज उसको 4 साल की कच्चा एक डिप्लोमा देकर आप ये उसको बता रहे हो, जताना चाह रहे हो कि हमने आपके लिए बहुत अच्छा काम कर दिया। माफ कीजिए, इसे लोग स्वीकार नहीं रहे हैं, और ये खराब योजना है। इससे सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो जाएंगी, और ये एक्चुअली गुजरात मॉडल है। मैं सरकारी तंत्र को आगाह करना चाहता हूं, ये तो शुरुआत है, कल को पुलिस विभाग में भी यही होगा। सभी राज्यों में जो पुलिसकर्मी है, हो सकता है उनको भी 4 साल की संविदा पे रखा जाए। क्या स्वीकार करेंगे वो? तो सर आप लोग का विरोध किस चीज़ को, पूरी स्कीम को लेकर है या सिर्फ जो 4 साल की समय सीमा तय की गई उसको लेकर आप लोग का विरोध है? पूरी स्कीम को लेकर है। ये आइडिया ही खराब है, ये विचार ही खराब है। आप रिफॉर्म कीजिए। आपको लगता है कि पेंशन का ज़्यादा भार है। आपको मालूम होना चाहिए कि लगभग 45% जो डिफेंस की पेंशन है वो सिविलियन को जा रही है, किसी सिपाही को नहीं मिल रही, वो सिविलियन को जा रही है। अगर आप कहीं छटनी करना चाहते हैं, अगर सरकार की मंशा है कि हम अपने खर्चे घटाना चाहते हैं, वहां से आप बचत कर सकते हो। अगर सरकार ये कह रही है कि हम टेक्नोलॉजी सेवी आर्मी बनाना चाहते हैं, हम यंग आर्मी बनाना चाहते हैं, हमारी औसत भारतीय सेना के सिपाही की औसत उम्र 32 वर्ष। 32 वर्ष क्या कोई बुढ़ा सिपाही हो गया? कई विकसित देशों की आर्मी की जो औसत उम्र है इससे ज्यादा है, और 3 महीने 6 महीने की ट्रेनिंग देके 4 साल की नौकरी पे रख के आप कौन सा टेक्नोलॉजी सेवी आर्मी खड़ी कर दोगे? आपने उसके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर करना होगा, विधिवत ट्रेनिंग के लिए आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा, और आर्मी करती है वो काम। मैं ये नहीं कह रहा, आर्मी के पास वो प्लान्स हैं, वो कैपेबिलिटीज हैं, लेकिन इन चीजों को आगे रखकर ये दिखाया जा रहा है कि ये एक रिफॉर्म नहीं है। जिस रिफॉर्म में आप जनता को साथ लेके नहीं चल पा रहे, उसे रिफॉर्म नहीं कहा जा सकता, वो एक रेट्रोग्रेड पॉलिसी है। सर आप लोग भी, अगर चुनाव की बात की जाए, हालिया में उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें पुलिस की नौकरी और आर्मी की भर्ती का भी मामला आप लोग ने जोर शोर से उठाया था, और ये कहा था कि किसी भी हद तक जाना पड़ेगा तो हम लोग जाएंगे। अगर अभी जिस तरह से ये स्कीम आई है, इसके ऊपर आप लोग विरोध जता रहे हैं, आपत्ति उठा रहे हैं, तो आप लोग की मांग क्या, कि रेगुलर भर्तियां जो हैं वो फिर से शुरू होनी चाहिए, या इसी को ही रेगुलर के रूप में शुरू करना चाहिए? नहीं, रेगुलर भर्ती होनी चाहिए। अब आप एक तो अग्निवीरों की संख्या बढ़ाओ और उनको पक्की नौकरी दो, तब तो उसकी स्वीकार्यता कोई सोच भी सकता है। लेकिन अभी जो आपने सोचा है कि 4 साल की कच्ची आप नौकरी देना चाहते हो, जो पूरा ढांचा है इस स्कीम का, जो हम लोग समझ पाए हैं, इसकी कोई स्वीकार्यता नहीं है, इसे लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। सर आप लोग भी प्रदर्शन करने वाले हैं, उत्तर प्रदेश में भी प्रदर्शन होगा, पंचायत से उसकी शुरुआत हो रही है, कल आप राजस्थान भी जा रहे हैं, मुलाकात करेंगे प्रदर्शनकारियों से। क्या शेड्यूल रहेगा, किस तरह से रूपरेखा रहेगी आपके प्रदर्शन की? देखिए, हमने महसूस किया कि ये एक असंगठित तौर पे एक आंदोलन है, इसलिए आपस में समन्वय भी बनाने की ज़रूरत है, संयम से काम लेने की भी ज़रूरत है। यूथ ही आगे आएगा, यूथ ही अपनी बात रखेगा, लेकिन वो बात सरकार तक पहुँचे कैसे? इसलिए हम युवा पंचायत के नाम से कार्यक्रम करेंगे, खुला मंच होगा, हम यूथ को इनवाइट करेंगे, आप आइए, अपनी बात रखिए, और हस्ताक्षर अभियान भी करेंगे, और विधिवत वो चीज़ें, जो विचार हैं, जो व्यक्त होंगे, वो सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी के नाते, एक राजनीतिक व्यवस्था से जुड़े व्यक्ति के नाते, अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते, ये मेरी जिम्मेदारी है, और इसलिए ये आयोजन राष्ट्रीय लोकदल कर रहा है। सर एक अलग सवाल है राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ा हुआ, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव की चर्चाएं शोरों से चल रही हैं, विपक्ष की बैठक भी थी, आप भी उसमें शामिल हुए थे। केंद्र सरकार की तरफ से अगर बात की जाए तो बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि राजनाथ सिंह ने भी आपसे संपर्क किया था, तो क्या बातें हुई हैं, अगर उसके बारे में आप कुछ बता सकें? उन्होंने बात किया, लेकिन अभी कोई ठोस बात नहीं, ना ही उन्होंने कोई प्रस्ताव रखा। मैंने उनको यही बताया कि आज शाम को हमारी बैठक है, क्योंकि उसी दिन बैठक थी विपक्ष की, और विपक्ष की सारी पार्टियां आपस में बातचीत कर लें,
जो भी कंसेंसस कैंडिडेट होता है उस पर फिर हम विचार विमर्श करके बात रखेंगे। सर, लेकिन अगर विपक्ष की तरफ से देखा जाए तो दो बड़े नाम, एक तो शरद पवार जी का और दूसरा फारूक अब्दुल्ला जी का नाम सामने आया था। उसके ऊपर भी दोनों के ऊपर एक तरह से कहा जा रहा है रिजेक्शन हो गया है, मना किया जा रहा है दोनों ही लोगों की तरफ से। तो अब कोई नया नाम जो हो बैठक में अगर कोई जिक्र हो आप बता सकते हो? नहीं, अभी मैं इसमें कोई अकेला नहीं हूँ, मेरी पार्टी का एक मत है और सही फोरम पे सही रास्ते को अपनाते हुए हम वो चर्चा करेंगे और सभी विपक्षी दलों के बीच में हमने यही फैसला लिया है कि हम संयुक्त उम्मीदवार खड़ा करेंगे और एक अच्छा उम्मीदवार होगा, प्रोग्रेसिव कैंडिडेट होगा जो जिसको देख करके पूरे देश को ये एहसास हो कि यस, ये राष्ट्रपति के चुनाव के लिए उपयुक्त उम्मीदवार है। बिल्कुल, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे जयंत चौधरी जी, जिनका कहना है कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए एक संयुक्त उम्मीदवार जो है वो विपक्ष उतारेगा और वो उम्मीदवार ऐसा होगा जो सर्वसम्मति से उतरेगा और जिसको जनता भी विश्वास में लेगी और विश्वास जताएगी उसके ऊपर। कैमरा पर्सन राहुल के साथ अवैस उस्मानी, भारत समाचार, दिल्ली।